बजट 2025 में नो टैक्स ऑन 12 लाख रुपीस, ये जो अनाउंसमेंट आई है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। ये एप्लीकेबल होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से, यानी कि इसका असेसमेंट ईयर जो होगा, असेसमेंट ईयर 26-27 होगा, जिसकी आईटीआर जो फाइलिंग होगी वो अप्रैल 2026 ऑनवर्ड से फाइल होगी। लेकिन जो आपका करंट ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, जिसका असेसमेंट ईयर 2025-26 होने वाला है, इस पे आपका सेम ओल्ड रेट्स लगेगा, यानी कि जो पिछले साल 7 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन थी वही आपका एप्लीकेबल होगा। पॉइंट 2, रेट्स की बात करते हैं। एज पर बजट 2025 में जो रेट्स आए हैं उसमें आपका न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग आपका रेट है 0 से 4 लाख रुपए तक 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20% और 20 लाख से 24 लाख रुपए 25%, और 24 लाख के ऊपर जाने के बाद 30% का रेट है। अब यहाँ पे आपका 12 लाख तक का एग्जेम्पशन जो है, यानी कि आपका 10% तक का जो रेट है, यहां पे आपका टोटल टैक्स 60,000 रुपए का बनता है, जो कि अंडर सेक्शन 87A में रिबेट अलाउ करके आपको नलीफाई किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको रिबेट अलाउ ही करना है तो इन रेट्स का मतलब क्या बनता है, इसको एलिमिनेट क्यों नहीं कर दिया जाता। बेसिकली रिबेट जो अलाउ होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर कोई एनआरआई की इनकम होती है, तो अगर एनआरआई को 5 लाख रुपए की भी इनकम होती है तो उसको यहां पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो एनआरआईज को यहां पे रिबेट नहीं मिलती। और साथ ही साथ अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए के ऊपर जाती है तो आपका स्लैब 0 से स्टार्ट करके यहां से कैलकुलेशन शुरू की जाती है, और इसीलिए ऊपर यहां पे इसको 0 नहीं किया जाता, बल्कि यहां पे रिबेट के थ्रू यहां पे रिडक्शन दी जाती है। इसके साथ यहां पे ओल्ड रिजीम जो है वो अभी भी आपका एग्जैक्टली सेम है। अब यहां पे फायदा ये होता है कि आपके सारे डिडक्शंस वगैरह अलाउड होते हैं, एटीसी एटीडी। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहते हैं तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए। इसके बाद पॉइंट 3 आता है मार्जिन रिलीफ के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो वहां पे 0 टैक्स होगा ड्यू टू रिबेट। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर जाती है तो वहां पे रिबेट आपका मिलना बंद हो जाता है। तो उस केस में लेट्स से आपकी इनकम अगर 12,10,000 रुपए की है तो उसमें टैक्स आपका कुछ इस तरीके से चार्ज होगा। यहाँ पे 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 5% यानी कि 20,000 रुपए, 8 से 12 10% यानी कि 40,000 रुपए, और 12 लाख से 12,10,000 रुपए पे 15% यानी कि 1,500 रुपए का टैक्स होगा। अब टोटल टैक्स आपका इस तरीके से 61,500 बन रहा है। लेकिन यहां पे आपकी इनकम सिर्फ 10,000 रुपए से बढ़ी हुई है और आपका टैक्स 61,500 बन रहा है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यहां पे आपकी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी सिर्फ 10,000 रुपीज तक। यानी कि अगर आपकी इनकम 12,10,000 रुपए होगी तो आपका टैक्स 61,000 ना बन के 10,000 रुपए ही होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट।